चैप्टर 5 शमाल तरमज़ी किताब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। बाब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। हदीस नंबर 201। तर्जुमा कबड्शा कहती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए, वहीं एक मशकीज़ा लटक रहा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए इस मशकीज़ा के मुंह से पानी नोश फरमाया। मैंने उठकर मशकीज़ा के मुंह को कतर लिया। शमाल तरमज़ी किताब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। बाब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। हदीस नंबर 202। तर्जुमा समामा कहते हैं कि हज़रत अनस पानी 3 संस में पीते थे और कहते थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। शमाल तरमज़ी किताब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। बाब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। हदीस नंबर 203। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा सलीम के घर तशरीफ़ ले गए, वहीं मशकीज़ा लटका हुआ था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े इसमें से पानी नोश फरमाया। सलीम खड़ी हुई मशकीज़ा का मुंह कतर कर रख लिया। शमाल तरमज़ी किताब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। बाब इन अहादीस का जिक्र जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का तर्ज वारिद हुआ है। हदीस नंबर 204। तर्जुमा हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए पानी नोश फरमा लेते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। हदीस नंबर 205। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिक्का था, इसमें से खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। हदीस नंबर 206। तर्जुमा समामा कहते हैं कि हज़रत अनस खुशबू को रद्द नहीं करते थे और ये फरमाते थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशबू को रद्द ना फरमाया करते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। हदीस नंबर 207। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें नहीं लौटानी चाहिए, तकिए और तेल, खुशबू और दूध। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। हदीस नंबर 208। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मर्दाना खुशबू वो है जिसकी खुशबू फैलती हुई हो और रंग गैर महसूस हो, जैसे कीड़ा वगैरह, और जनाना खुशबू वो है जिसका रंग गालिब हो और खुशबू मग़लूब, जैसे हिना, ज़फ़रान वग़ैरह। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। हदीस नंबर 209। तर्जुमा अब्बू उस्मान नहदी ताबई कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को रेहान दिया जाए इसको चाहिए कि लौटाए नहीं, इसलिए इसकी असल जन्नत से निकलती है। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू लगाने का जिक्र। हदीस नंबर 210। तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली हज़रत उमर की खिदमत में मुआयना के लिए पेश किए गए। इन्होंने चादर उतार कर सिर्फ लुंगी में चलकर अपना इम्तिहान कराया। हज़रत उमर ने फरमाया कि चादर ले, मुआयना हो चुका। फिर कौम की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मैंने जरीर से ज़्यादा खूबसूरत कभी किसी को नहीं देखा कि सिवाय हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत के, जैसा कि हम तक पहुँचा। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती। हदीस नंबर 211। तर्जुमा
हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू तुम लोगों की तरह लगातार जल्दी जल्दी नहीं होती थी, बल्कि साफ साफ हर मज़मून दूसरे से मुमताज़ होता था। पास बैठने वाले अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती। हदीस नंबर 212। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मरतबा कलाम को हसब ज़रूरत 3-3 मरतबा दोहराता ताकि आपके सुनने वाले अच्छी तरह समझ लें। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती। हदीस नंबर 213। तर्जुमा हज़रत इमाम हुस्न फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ अक्सर बयान फरमाते हैं अर्ज़ किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की कैफियत मुझसे बयान फरमाइए। इन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के गम में मुतवातिर मशहूर रहते, ज़ात व सिफ़ात बारी ताला या उम्मत की बहबूद के हर वक्त सोच में रहते थे। उन उमूर की वजह से किसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेफ़िक्री और राहत ना होती थी, या ये कि उमूर दनविया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत ना मिलती बल्कि दनीवी उमूर के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत और चैन मिलता था। चुनाचा हदीस में है कि मेरी आँख की ठंडक नमाज है। अक्सर औकात खामोश रहते थे, बल्ला ज़रूरत गुफ्तगू ना फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम गुफ्तगू इब्तिदा से इंतहा तक मुँह भर कर होती थी। ये नहीं कि नूक ज़बान से कटे हुए हुरूफ के साथ आधी बात ज़बान से कही और आधी मुतकलम के जहन में रही, जैसा कि मौजूदा ज़माना के मुतकब्बिरीन का दस्तूर है। जामा अल्फाज के साथ जिनके अल्फाज थोड़े हों और मानी बहुत हों कलाम फरमाते थे। चुनाचा मिला अली कारी ने ऐसी 40 अहादीस अपनी शरह में जुमा की हैं जो निहायत मुख्तसर हैं, अरबी हाशा पर नकल कर दी हैं। जो याद करना चाहे उसको देखकर याद कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम एक दूसरे से मुमताज़ होता था, ना इसमें फजूलियात होती थी और ना को ताहीन की मतलब पूरी तरह वाज़ेह ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मिजाज ना थे, ना किसी की तज़लील फरमाते थे। अल्लाह की नेमत ख्वाह कितनी ही थोड़ी हो इसको बहुत बड़ा समझते थे, इसकी मजम्मत ना फरमाते थे। अलबत्ता खाने की अशिया की ना मजम्मत फरमाते ना तारीफ़ फरमाते। मजम्मत ना फरमाते तो ज़ाहिर है कि हक़ ताला शाना की नेमत है, ज़्यादा तारीफ़ ना फरमाना इसलिए था कि इससे हरस का शुबा होता है। अलबत्ता इजहार रग़बत या किसी दिलदारी की वजह से कभी कभी ख़ास चीज़ों की तारीफ़ भी फरमाई है। दुनिया और दुनियावी उमूर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा ना आता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी परवाह भी ना होती थी, इसलिए कभी दनीवी नुकसान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा ना आता था। अलबत्ता किसी देनी अमर और हक़ बात से कोई शख्स तजावुज़ करता तो उस वक्त आपके गुस्सा की कोई शख्स ताब ना ला सकता था और कोई इसको रोक भी ना सकता था, यहाँ तक कि आप इसका इंतकाम ना ले लें। अपनी ज़ात के लिए ना किसी पर नाराज़ होते थे, ना इसका इंतकाम लेते थे। जब किसी वजह से किसी जानिब इशारा फरमाते तो पूरे हाथ से इशारा फरमाते। इसकी वजह बाज़ उलमा ने ये बतलाई है कि उंगलियों से इशारा तवाज़ो के ख़िलाफ़ है, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हाथ से इशारा फरमाते। और बाज़ उलमा ने ये तहरीर फरमाई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा उंगली से तवहीद की तरफ इशारा फरमाने की थी, इसलिए गैर अल्लाह की तरफ उंगली से इशारा ना फरमाते थे। जब किसी बात पर तअज्जुब फरमाते तो हाथ पलट लेते थे और जब बात करते तो मिला लेते। कभी गुफ्तगू के साथ हाथों को भी हरकत फरमाते और खली दाहिनी हथेली को बाएं अंगूठी के अंदरूनी हिस्सा पर मारते और जब किसी पर नाराज़ होते तो इससे मुंह फेर लेते और बेतोजही फरमाते और या दरगज़र फरमाते और जब खुश होते तो हिया की वजह से आँखें गोया बंद फरमा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हंसी तबसम होती थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ओले की तरह चमकदार सफ़ेद ज़ाहिर होते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 214। तर्जुमा हज़रत जाबिर कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ किसी कदर बारीक थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना सिर्फ तबसम होता था। जब मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता तो दिल में सोचता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमा लगाए हुए हैं, हालांकि उस वक्त सरमा लगाए हुए नहीं होते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 215। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तबसम करने वाला नहीं देखा। शमाल तरमज़ी
किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 216। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस ही की ये भी रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना तबसम से ज़्यादा नहीं होता था। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 217। तर्जुमा हज़रत अबूज़र कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को खूब जानता हूँ जो सबसे अव्वल जन्नत में दाखिल होगा और इससे भी खूब वाक़िफ़ हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा। क़यामत के दिन एक आदमी दरबार इलाही में हाजिर किया जाएगा, इसके लिए ये हुक्म होगा कि इसके छोटे छोटे गुनाह इस पर पेश किए जाएं कि तूने फ़लाँ दिन फ़लाँ गुनाह किए हैं, तो वो इकरार करेगा, इसलिए कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी और अपने दिल में निहायत ही खौफज़दा होगा कि अभी सगायर ही का नंबर है। कबायर पर देखें किया गुज़रे कि इस दौरान में यह हुक्म होगा कि उस शख्स के हर गुनाह के बदले एक एक नेकी दी जाए। वो शख्स ये हुक्म सुनते ही खुद बोलेगा कि मेरे तो अभी बहुत से गुनाह बाकी हैं जो यहाँ नज़र नहीं आते। अबूज़र कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मक़ूला नक़ल फरमा कर हंसे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ज़ाहिर हुए। हंसी इस बात पर थी कि जिन गुनाहों के इजहार से डर रहा था उनके इजहार का खुद तालिब बन गया। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 218। तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुसलमान होने के बाद से किसी वक्त मुझे हाज़िरी से नहीं रोका, और जब मुझे देखते तो हंसते, और दूसरी रिवायत में है कि तबसम फरमाते थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 219। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो सबसे आखिर में आग से निकलेगा। वो एक ऐसा आदमी होगा कि ज़मीन पर घसटता हवा दोज़ख से निकलेगा कि जहन्नम के अज़ाब की सख्ती की वजह से सीधे चलन पर कादिर ना होगा। उसको हुक्म होगा कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो वहाँ जाकर देखेगा कि लोगों ने तमाम जगहों पर कब्ज़ा कर रखा है, सब जगहें पर हो चुकी हैं। लौटकर बारगाह इलाही में इसकी इत्तला करेगा। वहाँ से इरशाद होगा कि क्या दनीवी मनाजिल की हालत भी याद है कि जब जगह पर हो जाए तो आने वाले की गुंजाइश नहीं होती, और पहले जाने वाले जिस जगह चाहें कब्ज़ा कर लें और बाद में आने वालों के लिए जगह ना रहे। इस इबारत का तर्जुमा अकाबर उलमा ने यही तहरीर फरमाया है, मगर बंदा नाचीज़ के नज़दीक अगर इसका मतलब ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा मालूम होता है कि दुनिया की वसअत और फराखी भी याद है कि तमाम दुनिया कितनी बड़ी थी, और ये इसलिए याद दिलाया ताकि आइंदा तमाम दुनिया से 10 गुना ज़ायद इसको अता फरमाने का ऐलान होने वाला है। तो सारी दुनिया का एक मर्तबा तसव्वुर करने के बाद इस अतिया की कसरत का अंदाज़ा हो। वो अर्ज़ करेगा कि रब अल-इज़्ज़त खूब याद है। इस पर इरशाद होगा कि अच्छा कुछ तमन्नाएं करो, जिसनों से दिल चाहता है वो अपनी तमन्नाएं बयान करेगा। वहाँ से इरशाद होगा कि अच्छा तुमको तुम्हारी तमन्नाएं और ख्वाहिशात भी दी और तमाम दुनिया से 10 गुना ज़ायद अता किया। वो अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, आप बादशाहों के बादशाह होकर मुझसे तमसखर फरमाते हैं कि वहाँ ज़रा सी भी जगह नहीं है, और आप तमाम दुनिया से 10 गुना ज़ायद मुझे अता फरमा रहे हैं। इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब उस शख्स का ये मक़ूला नक़ल फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी ज़ाहिर हुए। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 220। तर्जुमा इब्न रबिया कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाह वजह के पास उनके ज़माना खिलाफत में एक मर्तबा घोड़ा वग़ैरह कोई सवारी लाई गई। आपने रुकाब में पाँव रखते हुए बसम अल्लाह कहा, और जब सवार हो चुका तो अलहमदुलिल्लाह कहा। फिर ये दुआ पढ़ी, सबहन अज़ी सखरलना हज़ा वमा कनाला मकरनीन वाना इला रबना लमन क़लबुन। पाक है वो ज़ात जिसने उसको हमारे लिए मसखर फरमा दिया और हमको उसके मुती बनाने की ताकत ना थी, और वाकई हम सब लोग अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उलमा फरमाते हैं कि सवारी चूँकि असबाब हलाकत में से है, इसलिए सवारी की तस्वीर पर हक़ ताला जल शाना के शुक्रिया के साथ अपनी मौत के ज़िक्र को भी मुत्तसिल फरमा दिया कि हम आखिरकार मरने के बाद लौट कर उसी की तरफ जाने वाले हैं। फिर हज़रत अली ने अलहमदुलिल्लाह 3 मरतबा कहा, फिर अल्लाह अकबर 3 मरतबा कहा, फिर सबहनक अनी ज़ुल्मत नफ़सी फ़ागफ़रली फ़ाना ला यग़फ़र अलज़नु बिल्ला अनत।
तेरी ज़ात हर ऐब से पाक है और मैंने तेरी निमतों का शुक्रिया अदा करने में और उमर की इताअत ना करने में अपने ही नफ्स पर जुल्म किया है। बस या अल्लाह, आप मेरी मग़फ़िरत फरमाएं, क्योंकि मग़फ़िरत तो आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। उस दुआ के बाद हज़रत अली हंसे। इब्न रबिया कहते हैं कि मैंने हंसने की वजह पूछी तो हज़रत अली ने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह दुआएं पढ़ी थीं। और इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबस्सुम की वजह पूछी थी, जैसा कि तुमने मुझसे पूछी। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हक़ ताला जल शाना बंदा के इस कहने पर कि मेरे गुनाह तेरे सिवा कोई मुआफ़ नहीं कर सकता, खुश होते हैं और फरमाते हैं कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवा कोई शख्स गुनाह मुआफ़ नहीं कर सकता। अलहम रब आफ़रली वलवालदी वाना ला यगफ़र अलज़नु बिल्ला अनत अलहम ला इसी सना अलीक लक अलकबरिया वालज़मा। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में। हदीस नंबर 221। तर्जुमा आमिर बिन सईद कहते हैं कि मेरे वालिद साद ने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक के दिन हंसे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। आमिर कहते हैं कि मैंने पूछा कि किस बात पर हंसे थे। इन्होंने कहा कि एक काफिर ढाल लिए हुए था और साथ बड़े तीर अंदाज, लेकिन वो अपनी ढाल इधर इधर कर लेता था, जिसकी वजह से अपनी पेशानी का बचाव कर रहा था। गोया मुकाबला में साद का तीर न लगने देता था। हालांकि ये मशहूर तीर अंदाज थे। साद ने एक मर्तबा तीर निकाला और इसकी कमान में खींचकर इंतजार में रहे। जिस वक्त इसने ढाल से सर उठाया, फौरा ऐसा लगाया कि पेशानी से चूका नहीं और फौरन गिरगी, टांग भी ऊपर उठ गई। बस हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्सा पर हंसे। मैंने पूछा कि इसमें कौन सी हंसने की बात है। इन्होंने फरमाया कि साद के इस फ़ेल पर। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। हदीस नंबर 222। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मर्तबा मज़ाहा या ज़ालाज़नीन फरमाया या दो कान वाले। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। हदीस नंबर 223। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मेल जुल में मिज़ाह फरमाते थे। चुनाचा मेरा एक छोटा भाई था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फरमाते, या अब्बा उमर माफ़ेल अलनगीरा अबू अमीर, वो नगीरा कहूँ जाती रही। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। हदीस नंबर 224। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे मजाक भी फरमा लेते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम मगर में कभी गलत बात नहीं कहता। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। हदीस नंबर 225। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि किसी शख्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, कोई सवारी का जानवर मुझे अता फरमा दिया जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औनटनी का बच्चा तुमको देंगे। साइल ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औनटनी के बच्चा का किया करूँगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊँट किसी ऊँट का बच्चा होता है। शुमाइल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। हदीस नंबर 226। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि एक शख्स जंगल के रहने वाले जिनका नाम ज़ाहिर बिन हराम था, वो जब हाजिर खिदमत होते जंगल के हदाया सब्ज़ी तरकारी वग़ैरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया करते थे। और वो जब मदीना मुनव्वरा से वापस जाने का इरादा करते थे तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरी सामान खुर्दो नोश का उनको अता फरमाते। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ाहिर हमारा जंगल है और हम इसके शहर हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ख़ुसूसी ताल्लुक़ था।
बाहर कुछ बदशक्ल भी थे। एक मर्तबा किसी जगह खड़े हुए वो अपना कोई सामान फरोख्त कर रहे थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पीछे से उनकी कोली जपी इस तरह भरी कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। इन्होंने कहा, अरे कौन है, मुझे छोड़ दे। लेकिन जब किन्नकियों वगैरह से देखकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया तो अपनी कमर को बहुत इत्मीनान से पीछे करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से मिलने लगे कि जितनी देर भी तलबस रहे हज़ारों निमतों और लज़ातों से बढ़कर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन शख्स है जो इस ग़ुलाम को ख़रीदे। ज़ाहिर ने अर्ज़ की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे फ़रोख्त फरमा दें तो खोटा और कीमत पाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के नज़दीक तो तुम खोटा नहीं हो, या ये फरमाया कि बेश कीमत हो। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह और दिल लगी के बयान में। हदीस नंबर 227। तर्जुमा हुस्न फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा दीजिए कि हक़ ताला शाना मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में बूढ़ी औरत दाखिल नहीं हो सकती। वो औरत रोने लगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे कह दो कि जन्नत में बुढ़ापे की हालत में दाखिल नहीं होगी, बल्कि हक़ ताला जल शाना सब अहल जन्नत औरतों को नौमर कुंवारियाँ बना देंगे और हक़ ताला जल शाना के इस कौलना इंशाना नशा फजालना न बकारा अलाया में इसका बयान है, जिसका तर्जुमा और मतलब ये है कि हमने उन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है, यानी हमने उनको ऐसा बनाया कि वो कुंवारियाँ हैं। बयान अल-कुरान, यानी हमेशा कुंवारियाँ ही रहती हैं, सोबत के बाद फिर कुंवारियाँ बन जाती हैं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 228। तर्जुमा हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शेर भी पढ़ते थे? इन्होंने फरमाया कि हम मिसाल के तौर पर कभी अब्दुल्लाह बिन रवाहा का कोई शेर भी पढ़ लेते थे और कभी कभी किसी और का भी, चुनाचा कभी तरफा का ये मिसरा भी पढ़ लिया करते थे। वमायातिक बाला खबर मन लम तजुद, यानी तेरे पास खबरें कभी वो शख्स भी ले आता है जिसको तूने किसी कस्म का मुआवजा नहीं दिया, यानी वाक़यात की तहक़ीक़ के लिए किसी जगह के हालात मालूम करने के लिए तनख्वाह देना पड़ती है, सफ़र का खर्च देकर आदमी को हालात मालूम करने के लिए भेजना पड़ता है, मगर कभी घर बैठे बिठाए कोई आकर खुद ही सारे हालात सुना जाता है, किसी कस्म का खर्च भी इसके लिए नहीं करना पड़ता। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल इरशाद फरमाई कि बल्ला किसी उजरत और मुआवजा के घर बैठे जन्नत, दोज़ख, आखिरत, क़यामत, पिछले अनबिया के हालात और आइंदा आने वाले वाक़यात सुनाता हूँ, फिर भी ये किफ़ार कद्र नहीं करते। इस हदीस में दो शायरों का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा तो मशहूर सहाबी हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ये मुसलमान हो गए थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही ग़ज़वा मोता में शहीद हो गए थे। तरफ़ा अरब का मशहूर शायर है। अदब की मशहूर किताब सबा मुअल्लक़ा में दूसरा मुअल्लक़ा उसी का है। उसने इस्लाम का ज़माना नहीं पाया। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 229। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा सच्चा कलिमा जो किसी शायर ने कहा है वो लबीद बिन रबिया का ये कलिमा है, इल्ला कल चीज़ माखला अल्लाह बातिल। आगाह हो जाओ, अल्लाह जलशाना के सिवा दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। और उमैया बिन अबी अलसलत करीब था कि इस्लाम ले आए। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 230। तर्जुमा जंदब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा एक पत्थर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली में लग गया था, जिसकी वजह से वो खून आलूद हो गई। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शेर पढ़ा, जिसका तर्जुमा ये तो एक उंगली है जिसको उसके सिवा कोई मज़रत नहीं पहुंची कि खून आलूद हो गई, और ये भी रायगुन नहीं बल्कि अल्लाह जल शाना की राह में ये तकलीफ़ पहुंची जिसका सवाब होगा। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 231। तर्जुमा
बरा बिन आज़ब से किसी ने पूछा, क्या तुम सब लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जंग हुनैन में भाग गए थे? इन्होंने फरमाया कि नहीं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश्त नहीं फेरी, बल्कि फ़ौज में से बाज़ जल्दबाजों ने, जिनमें अक्सर कबीला बनु सलीम और मक्का के 9 मुसलम नौजवान थे, कबीला हौज़न के सामने तीरों की वजह से मुँह फेर ली था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके साथ अकाबर सहाबा का होना ज़ाहिर है, अपने खच्चर पर सवार थे और अबू सुफियान इसकी लगाम पकड़े हुए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये फरमा रहे थे, अना नबी ला कज़ब, अना इब्न अब्दाल, मतलब में बल्ला शक वशबा नबी हूँ और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद पोता हूँ। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 232। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अल-क़ज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा अपनी गर्दन में तलवार डाले हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी की महार पकड़े हुए आगे आगे चल रहे थे और ये इशार पढ़ रहे थे, ख़िल्लू बनी अलूकुफ़ियारन सबीला इला क़ौली, अनफ़लीला ए काफ़िर ज़ादू हटू, आपका रास्ता छोड़ो। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा आने से रोक देने पर, जैसा कि तुम गुज़श्ता साल कर चुके हो, हम तुम लोगों की ऐसी खबर लेंगे कि खोपड़ियों को तन से जुदा कर देंगे और दोस्त को दोस्त से भुला देंगे। हज़रत उम्र ने इब्न रवाहा को रोका कि अल्लाह के हरम में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शेर पढ़ते जा रहे हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्र रोको मत, ये इशार असर करने में तीर बरसाने से ज़्यादा सख्त हैं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 233। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 100 मजलिसों से ज़्यादा बैठा हूँ, जिनमें सहाबा अशार पढ़ते थे और जाहिलियत के ज़माने के क़िस्से और क़साइस नक़ल फरमाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोकता नहीं थे, खामोशी से सुनते थे, बल्कि कभी कभी उनके साथ हंसने में भी शिरकत फरमाते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 234। तर्जुमा अबू हरीरा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि शायरान अरब के कलाम में बेहतरीन कलिमा लबीद का ये मक़ूला है, आइला कुल्लु शैउन मया ख़ैला अल्लाह बयात, अल्लाह ताला के अलावा सब चीज़ें बातिल हैं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 235। तर्जुमा हज़रत शरीद कहते हैं कि मैं एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था। इस वक्त मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमैया के 100 शेर सुनाए। हर शेर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, और सुनाओ। आखिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया कि उसका इस्लाम ले आना बहुत ही करीब था। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 236। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सान बिन साबित के लिए मस्जिद में मिंबर रखाया करते थे, ताकि इस पर खड़े होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुफ़ाखरत करें, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में फ़ख्री इशार पढ़ने, या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुदाफ़ियत करें, यानी किफ़ार के इल्ज़ामात का जवाब दें। ये शक रावी का है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि हक़ ताला जल शाना रूह अल क़ुद्स से हस्सान की इमदाद फरमाते हैं, जब तक कि वो दीन की इमदाद करते हैं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर-अशार। हदीस नंबर 237। तर्जुमा हज़रत आयशा कहती हैं कि एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को एक क़िस्सा सुनाया। एक औरत ने कहा, यह क़िस्सा हैरत और तअज्जुब में बिल्कुल खराफा के क़िस्सों जैसा है। अरब में खराफा के क़िस्से ज़रब अल-मसल थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि जानती भी हो खराफा का असल क़िस्सा किया था। खराफा बनो अज़रा का एक शख्स था जिसको जन्नत पकड़ कर ले गए थे। एक अरसा तक इन्होंने उसको अपने पास रखा, फिर लोगों में छोड़ गए।
वहाँ के ज़माना क़याम के अजाइबात वो लोगों से नकल करता था तो वो मुतहिर होते थे। इसके बाद से लोग हर हैरत अंगेज़ किस्से को हदीस खराफा कहने लगे। हज़रत आयशा कहती हैं कि एक मरतबा 11 औरतें ये मुआहदा करके बैठीं कि अपने अपने खावनद का पूरा हाल सच्चा सच्चा बयान कर दें, कुछ छपाएंगी नहीं। एक औरत उनमें से बोली कि मेरा खावनद नाकारा दुबले ऊंट के गोश्त की तरह है, गोया बिल्कुल गोश्त का एक टुकड़ा है जिसमें ज़िंदगी बाकी ही नहीं रही, और गोश्त भी ऊंट का जो ज़्यादा मरहूब भी नहीं होता, और गोश्त भी सख्त दुश्वार गुजार पहाड़ की चोटी पर रखा हो कि ना पहाड़ का रास्ता सहल है जिसकी वजह से वहाँ चढ़ना मुमकिन हो, और ना वो गोश्त ऐसा है कि इसकी वजह से 100 दिक्कत उठाकर इसके उतारने की कोशिश ही की जाए और इसको इख्तियार किया ही जाए। दूसरी बोली कि मैं अपने खावनद की बात कहूँ तो क्या कहूँ, उसके मुतालिक कुछ कह नहीं सकती, मुझे ये डर है कि अगर इसके ऐवब शुरू करूँ तो फिर खातिमा का जिक्र नहीं, अगर कहूँ तो ज़ाहिरी और बातिनी ऐवब सब ही कहूँ। तीसरी बोली कि मेरा खावनद लमझींग है, यानी बहुत ज़्यादा लंबे कद का आदमी है, अगर मैं कभी किसी बात पर बोल पड़ूँ तो फ़ौरन तलाक और चुप रहूँ तो इधर लटकी रहूँ। चौथी ने कहा कि मेरा खावनद तहामा की रात की तरह मुतदिल मिजाज है, ना गर्म है ना ठंडा, ना इससे किसी का खौफ है ना मलाल। पांचवी ने कहा कि मेरा खावनद जब घर में आता है तो चीता बन जाता है और जब बाहर जाता है तो शेर बन जाता है, और जो कुछ घर में होता है उसकी तहकीकात नहीं करता। छुट्टी बोली कि मेरा खावनद अगर खाता है तो सब निमटा देता है और जब पीता है तो सब चढ़ा जाता है, जब लगता है तो अकेला ही कपड़े में लपट जाता है, मेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाता जिससे मेरी परागनदगी मालूम हो सके। साथ में कहने लगी कि मेरा खावनद सोबत से आजिज नामर्द और इतना बेवकूफ़ की बात भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई बीमारी किसी में होगी वो इसमें मौजूद है। इखलाक ऐसे कि मेरा सर फोड़ दे या बदन ज़ख्मी कर दे या दोनों ही कर गुजरे। आठवीं ने कहा कि मेरा खावनद छूने में खरगोश की तरह नरम है और खुशबू में ज़फ़रान की तरह महकता हवा है। नौवीं ने कहा कि मेरा खावनद रफ़ी उश्शान बड़ा मेहमान नवाज ऊंचे मकान वाला बड़ी राख वाला है, दराज कद वाला है, इसका मकान मजलिस और दारुल मशूरा के करीब है। 10वीं ने कहा कि मेरा खावनद मालिक है, मालिक का किया हाल बयान करूँ वो उन सब से जो अब तक किसी ने तारीफ़ की है या उन सब तारीफ़ों से जो मैं बयान करूँगी बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इसके ऊँट बकसरत हैं जो अक्सर मकान के करीब बिठाए जाते हैं। चरागाह में चरने के लिए कम जाते हैं, वो ऊँट जब बाजा की आवाज़ सुनते हैं तो समझ लेते हैं कि अब हलाकत का वक्त आ गया। 11वीं औरत ज़रा ने कहा मेरा खावनद अबूज़रा था, अबूज़रा की क्या तारीफ़ करूँ, जेवरों से मेरे कान झुका दिए और खिला खिला कर चर्बी सी मेरे बाजू पर कर दिए, मुझे ऐसा खुशवाओ खुर्रम रखता था कि मैं खुद पसंदी और अजब में अपने आप को भली लगने लगी। मुझे उसने ऐसे एक गरीब घराना से पाया था जो बड़ी तंगी के साथ चंद बकरियों पर गुजारा करते थे, और वहाँ से ऐसे खुशहाल ख़ानदान में ले आया था जिनके यहाँ घोड़े ऊँट खेती के बैल और किसान थे, यानी हर कस्म की सरबत मौजूद थी। इन सब के अलावा इसकी खुशखल्की कि मेरी किसी बात पर भी मुझे बुरा नहीं कहता था, मैं दिन चढ़े तक सोते रहती तो कोई जगह नहीं सकता था, खाने पीने में ऐसे ही वसत कि मैं सैर होकर छोड़ देती थी और ख़त्म न होता था। अबूज़रा की मां मेरी खुश दामन, भला इसकी क्या तारीफ़ करूँ, इसके बड़े बड़े बर्तन हमेशा भरपूर रहते थे। इसका मकान निहायत वसी था, यानी मालदार भी थी और औरतों की आदत के मुवाफ़िक बख़ील भी नहीं, इसलिए मकान की वसत से मेहमानों की कसरत मुराद ली जाती है। अबूज़रा का बेटा भला इसका क्या कहना, वो भी नूर अली नूर, ऐसा पतला दबला छुरीरे बदन का कि इसके सोने का हिस्सा यानी पसली वगैरह सत्ती हुई टहनी या सत्ती हुई तलवार की तरह से बारीक बकरी के बच्चा का एक दस्त इसके पीठ भरने के लिए काफ़ी, यानी बहादुर के सोने के लिए लंबे चौड़े इंतज़ामात की ज़रूरत ना थी। सिपाहियाना ज़िंदगी ज़रा सी जगह में थोड़ा बहुत लेट लिया, उसी तरह खाने में भी मुख्तसर मगर बहादुरी के मुनासिब गोश्त के 2-4 टुकड़े इसकी ग़िज़ा थी। अबूज़रा की बेटी भला इसकी किया बात मुँह की ताबेदार, बाप की फरमान बरदार, मोटी ताज़ी सौकन की जलन थी, यानी सौकन को उसके कमालात से जलन पैदा हो। अरब में मर्द के लिए छरेरा होना और औरत के लिए मोटी ताज़ी होना ममदू शुमार किया जाता। अबूज़रा की बानदी का भी किया कमाल बताऊं, हमारे घर की बात कभी भी बाहर जाकर ना कहती थी, खाने तक की चीज़ भी बजाय इजाज़त खर्च ना करती थी, घर में कूड़ा कबाड़ नहीं होने देती थी, मकान को साफ शफ़ाफ रखती थी। हमारी ये हालत थी कि लुत्फ़ से दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सुबह के वक्त जब दूध के बर्तन बलुए जा रहे थे, अबूज़रा घर से निकला। रास्ता में एक औरत पड़ी हुई मिली जिसकी कमर के नीचे चीते जैसे 2 बच्चे अनारों से खेल रहे थे। चीते के साथ तशबी खेल कूद में है और अनारों से या तो हकीका अनार मुराद हैं कि उनको लुढ़का कर खेल रहे थे,
या 2 अनारों से इस औरत के पिस्तान मुराद हैं, बस वो कुछ ऐसी पसंद आई कि मुझे तलाक दे दी और उससे निकाह कर ली। तलाक इसलिए दी कि सौकन होने की वजह से इसको रंज ना हो और इसकी वजह से मुझे तलाक देने से उसके दिल में अबूजरा की वक़्त हो जाए। एक रिवायत में है कि इससे निकाह कर ली, निकाह के बाद वो मुझे तलाक देने पर इसरार करती रही, आखिर मुझे तलाक दे दी। इसके बाद मैंने एक और सरदार शरीफ आदमी से निकाह कर ली जो शहसवार है और सिपागिर है। उसने मुझे बड़ी निमतें दी और हर कस्म के जानवर, ऊँट, गाय, बकरी वगैरह वगैरह हर चीज़ में से एक एक जोड़ा मुझे दिया और ये भी कहा कि ज़रा खुद भी खा और अपने मैकामी जो चाहे भेज दे, लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसकी सारी अताओं को जुमा करूँ तब अबूजरा की छोटी से छोटी अता के बराबर नहीं है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा सुनाकर मुझसे ये इरशाद फरमाया कि मैं भी तेरे लिए ऐसा ही हूँ जैसा कि अबूजरा ज़रा के वास्ते। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। हदीस नंबर 238। तर्जुमा हज़रत बरा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आराम फरमाते थे तो अपना दाईं हाथ दाएं रुख़सार के नीचे रखते थे और ये दुआ पढ़ते रक़ीमी अज़ाबक यौम तबासु अब्यादिक, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अपने अज़ाब से बचायो। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। हदीस नंबर 239। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लटते, अल्लाहुम्मा बिस्मिक क़ाइमुत व आहाए, अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता, सोता और तेरे ही नाम से ज़िंदा हूँगा, सोकर उठूँगा। और जब जागते तो ये दुआ पढ़ते, अलुहिलमुदुलिया अलीज़ी आहिलिया बऊदमिया आइमेना विलहिलिया अलशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल जलाला के लिए हैं जिसने मौत के बाद ज़िंदगी अता फरमाई और उसी पाक ज़ात की तरफ क़यामत में लूटना है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। हदीस नंबर 240। तर्जुमा हज़रत आयशा कहती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शबाना जब बिस्तर पर लटते तो दोनों हाथों को दुआ मांगने की तरह मिलाकर उन पर दम फरमाते थे और सूरत इख़लास और मऊज़ 3 मरतबा पढ़कर तमाम बदन पर सर से पाँव तक जहाँ जहाँ हाथ जाता फैरली करते थे। 3 मरतबा ऐसे ही करते, सर से इब्तिदा फरमाते और फिर मुँह और बदन का अगला हिस्सा, फिर बकिया बदन। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। हदीस नंबर 241। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सोए और खर्राटे लेने लगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि की ये आदत शरीफा थी कि जब सोते खर्राटे लेते थे। बस हज़रत बिलाल ने आकर तैयारी नमाज की इत्तिला दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और नमाज पढ़ाई, वज़ू नहीं किया। इस हदीस में एक क़िस्सा भी है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। हदीस नंबर 242। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो ये दुआ पढ़ते, अलुहिलमुदुलिया अलीज़ी आतु आइमिना वसक़लुहिला वकिफ़लुहिला वाविलुहिला फ़िलकम मिमन ला काफ़ी लाओ वेला मोई। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल जलाला अमान नवाला के लिए हैं जिसने शकमसैर फरमाया और सैराब किया और हमारी मुहम्मद के लिए खुद किफ़ायत फरमाई और सोने के लिए ठिकाना मरहमत फरमाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ना कोई किफ़ायत करने वाला है और ना कोई ठिकाना देने वाला है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ज़िक्र। हदीस नंबर 243। तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रात को चलने के बाद अगर आखिर शब में कुछ सोयरा किसी जगह पड़ाव डालते तो दाएं करूट लेटकर आराम फरमाते और अगर सुबह के वक्त ठहरना होता तो अपना दाईं बाजू खड़ा करते और हाथ पर सर रख कर आराम फरमा लेते। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 244। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लंबी नफलें पढ़ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वरम कर गए थे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, हालांकि हक़ ताला जल शाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल व आखिर के सब गुनाह बख्श दिए हैं।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हक़ ताला जल शाना ने मुझ पर इतना इनाम फरमाया तो किया मैं इसका शुक्र अदा ना करूं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 245। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जा नवाफिल पढ़ा करते थे कि पाँव पर वरम हो जाता था। किसी ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगले पिछले सब गुनाहों की माफ़ी की बशारत नाज़ल हो चुकी है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जा क्यों मशक्क़त बर्दाश्त फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 246। तर्जुमा अबू हरीरा से ही मरूए है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तवील नमाज पढ़ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वरम कर आते। आप सल्लल्लाहु से अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तवील नमाज पढ़ते हैं हालांकि आपके सब अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 247। तर्जुमा असुद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज यानी तहज्जुद और वतर के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था। इन्होंने फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद शब के निस्फ़ अव्वल में इस्तराहत फरमाते थे, इसके बाद तहज्जुद पढ़ते थे, यहाँ तक कि आखिर शब हो जाती तब वतर पढ़ते, इसके बाद अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आते। अगर रग़बत होती तो अहल के पास तशरीफ़ ले जाते यानी सोहबत करते, फिर सुबह की अज़ान के बाद फ़ौरन उठकर अगर गुस्ल की ज़रूरत होती तो गुस्ल फरमाते, वरना वज़ू फरमा कर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 248। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक रात लड़कपन में अपनी खाला हज़रत मैमूना उम्मुल मोमिनीन के यहाँ सोया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल तकिया के तौलानी हिस्सा पर सर रखे हुए थे और मैं तकिया के चौड़ाई पर सर रखे हुए था। काज़ी इयाज़ वग़ैरह हज़रात ने बजाय तकिया के बिस्तरे का तर्जुमा फरमाया है, लेकिन जबकि लफ्ज़ का असल तर्जुमा तकिया ही है और तकिया मुराद लेने में कोई बुआद भी नहीं तो फिर बिस्तर मुराद लेने की ज़रूरत नहीं है कि मसलन तकिया लंबाई पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक रखकर क़िबला की तरफ मुँह करके लेट गए और इब्न अब्बास तकिया के चौड़ान पर सर रखकर यानी क़िबला की तरफ सर रखकर लेट गए हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अपनी अहलिया से थोड़ी बातें फरमाने के बाद सो गए और तकरीबन इस रात होने पर या उससे कुछ पहले बेदार हुए और अपने चेहरा मुबारक पर हाथ फेर कर नींद के आसार को दूर फरमाने लगे और फिर सूरत और इमरान के अखीर रुकून फ़ी ख़ल्क़िल समावात वाला अर्ज़ को तिलावत फरमाया। उलमा कहते हैं कि जागने के बाद थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लेना चाहिए कि इससे नशात पैदा होता है और इन आयत का पढ़ना मुस्तहब है। इसके बाद मशकीज़ा की तरफ जो पानी से भरा हुआ लटक रहा था तशरीफ़ ले गए और उससे बर्तन में पानी लेकर वज़ू किया और नमाज की नीयत बांध ली। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं भी वज़ू करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब बराबर खड़ा हो गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कि मक़तदी को दाएं जानिब खड़ा होना चाहिए, मेरे सर पर दस्त मुबारक रखकर मेरा कान मरोड़ा तंबी के लिए ऐसा किया हो, और एक रिवायत में है कि ऊँघने लगा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कान पकड़ा। एक रिवायत में है कि कान पकड़कर दाएं जानिब को खींचा ताकि सुन्नत के मुवाफ़िक़ इमाम के दाएं जानिब खड़े हो जाएं। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत पढ़ते रहे। मान जो उसके रावी हैं वो कहते हैं कि 6 मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकत पढ़ी होगी। मिला अली कारी ने लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रात के नज़दीक तहज्जुद की 12 रकतें हैं, फिर वतर पढ़कर लेट गए। सुबह नमाज के लिए जब बिलाल बुलाने आए तो 2 रकत सुन्नत मुख्तसर क़ुरात से पढ़कर सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। हदीस नंबर 249। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद मवतर कभी 13 रकत पढ़ा करते थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ज़िक्र।
حدیث نمبر 250۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ جب کبھی کسی عارضہ کی وجہ سے رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے تو دن میں چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔